और दिल्ली स्पेशल सेल के एक्शन में पकड़े गए बिहार के एक हथियार डीलर संतोष से पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ। बड़ा खुलासा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड़ गैंग के लिए पाकिस्तान से हथियारों की एक बड़ी खेप आने वाली थी। पकड़ा गया संतोष पाकिस्तान के एक बड़े आर्म्स डीलर से संपर्क में भी था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब का रहने वाला मंजीत पुरी भी पाकिस्तान के हथियार डीलर के संपर्क में था। हथियारों की खेप पंजाब पहुंचनी थी। वहां से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग तक हथियार पहुंचाए जाने थे। और एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने बिहार समेत 7 राज्यों में गोल्डी और बिश्नोई गैंग के 10 शूटर्स को गिरफ्तार किया था। बीजेपी सांसद नवनीत राणा का भड़काऊ बयान। बोली 15 सेकंड में ही छोटे बड़े ओवैसी भाइयों का पता नहीं चलेगा। रंग भेद वाले बयान पर फजीहत के बाद सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री का जोरदार हमला। बोले चमड़ी के रंग से पित्रोदा ने देश को गाली दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का सैम पित्रोदा पर निशाना। बोले सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की मंशा सामने आ गई। अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले राहुल को अमेठी, वायनाड और रायबरेली जाकर भी हार ही मिलेगी। राहुल को इटली ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पलटवार। बोली घोर दलित विरोधी अखिलेश अपनी पार्टी पर ध्यान दें। शरद पवार के क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस में विलय के बयान पर घमासान। शरद पवार ने कहा कुछ क्षेत्रीय पार्टियां अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी में विलय करेंगी। पीयूष गोयल का शरद पवार पर निशाना। बोले विपक्ष ने चुनाव के नतीजों से पहले ही हार मान ली है। बिहार के जहानाबाद में रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने बीमार होने का जिक्र किया। कई दिनों से कमर के दर्द से परेशान है तेजस्वी। उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। लखीमपुर और सीतापुर में जनसभा संबोधित करेंगे। तेलंगाना में आज अमित शाह की चुनावी जनसभा। भोंगीर में रैली को करेंगे संबोधित। भगवान राम और पीएम मोदी पर फारूक अब्दुल्ला का विवादास्पद बयान। भगवान राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 65.68% हुआ मतदान। चुनाव आयोग ने जारी किया डाटा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। 7 राज्यों से गैंग के 10 शूटर्स गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में एक और आतंकी ढेर। सुरक्षा बल ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी। मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल के कमरे की भी ली तलाशी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग में अब तक 6 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला। धर्मशाला में खेला जाएगा मैच। हैदराबाद की टीम ने लखनऊ को 10 विकेट से हराया। हैदराबाद ने 9.4 ओवर में 10 विकेट रहते लक्ष्य हासिल किया। पाकिस्तान में वकीलों पर आतंकवाद के मामलों में केस दर्ज किए जाने पर बवाल। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन। मौसम विभाग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया। कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। राजस्थान के अजमेर में बस और कार की भिड़ंत। हादसे में कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार के मामले में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकाने तबाह।